सबसे पहले हमने मतलब ये देखा है कि जो एल शेप की एडवर्टाइजिंग होती है उससे बहुत रेवेन्यू जनरेट होता है और वो एक रेवेन्यू के लिए चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम भी होता है। तो उसको टाइम पे डालना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे अभी इलेक्शन था तो इलेक्शन के टाइम पे हर 5 मिनट में हर 3 मिनट में एल शेप में हर नेशनल चैनल में चल रहा था। तो उसको शेड्यूल करने का भी जो ऑप्शन चाहिए था वो भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी से रेवेन्यू बनता है। तो चलिए देखते हैं। मैं ये कंट्रोल जो है हमारे को ट्रेनर विशाल को दूंगा और विशाल उनका स्क्रीन शेयर करेंगे आपके साथ और वो आपको आगे जो सॉफ्टवेयर में अपडेट हुआ है वो बता विशाल। मैं आपको हाय। मैं आपको 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 एक्सेस दे रहा हूँ, आप प्लीज टेक ओवर। ओके, तो स्टार्टिंग से पहले से बता दूं, ये अपना लोगोस इसका प्लेआउट एडिशन है। इसमें अब नया ऑप्शन लेके आए अपने एल शेप एडवर्टाइज। अभी तक ये ऑप्शन था लूप मोड में चलता था, अपनी जो एल शेप की एडवर्टाइजमेंट थी वो लूप मोड में चलती थी। अभी उसके बाजू में नया ऑप्शन है स्केड्यूल बेस। इसमें बहुत एडवांस ऑप्शन है कि कौन सी एड कितने ड्यूरेशन तक, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक चलानी है, कितने ड्यूरेशन की है, वो इधर से अपने सब स्केड्यूल कर सकते हैं। वो एडवांस में भी स्केड्यूल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ऑफ है अपने पहले ऑन करने का। उसके बाद इमेज सीक्वेंस अपने ऐड करते हैं। सपोज ये ऐड कर दिया तो ये सबसे पहले अपने को पूछेगा कि कितने ड्यूरेशन आपको स्क्रीन पे दिखाना है। तो अपने को 20 सेकंड की एडवर्टाइज है तो 20 सेकंड अपने टाइप किया। ये पूछ रहा है कितने बजे चलानी है। अभी 6:44 हुआ है, अपने 6:46 PM को स्केड्यूल करनी है। अभी 2 मिनट बाद एडवर्टाइज आएगी 15 तारीख को। एक्सेप्ट किया, ये भी स्केड्यूलिंग में आ गई। बाय डिफॉल्ट ये 1 महीना काउंट कर लेगा। जो आज की डेट है तो आज से 30 दिन का ऑटोमेटिक ये एंड डेट काउंट कर लेगा। 6:46 को रन होगी 20 सेकंड के लिए। अभी वो रनिंग में है, इसके लिए इसका स्टेटस आ रहा है ट्रू। अभी दूसरा एक भी स्टेटस अपने चेक करते हैं। अभी देखते हैं कि 6:46 को स्केड्यूल वाली एड चलती है कि नहीं। और बाजू में है प्ले नाउ का बटन है। शेड्यूल करने के बाद आपको लाइन पे चेक करना है कि एडवर्टाइज चल रही है नहीं चल रही है। तो वो इधर से प्ले नाउ बटन पे क्लिक करोगे तो इमीडिएटली रन हो जाएगी ये एडवर्टाइज 20 सेकंड के लिए। अभी 45 हुई है, 6:45, पर अपने ने प्ले नाउ किया, इसकी वजह से ये चेक हो रहा है कि बराबर चल रही है कि नहीं। अभी 6:46 को भी शेड्यूल के हिसाब से प्ले हो जाएगी। विशाल एक 2-4 और ऐड डालिए ना उसके अंदर और एडिट। हाँ, वो ये प्ले हो जाएगा 6:46 को। उसके बाद अपने दूसरे ऑप्शन देखते हैं। हाँ, अभी 6:46 हुई। ये हर एक मिनट पे चेक कर लेगा कि ये 6:46 में आएगा। अभी 6:46 हुई तो वो रेंडमली चेक कर लेगा 6:46 में कोई स्लॉट है तो वो प्ले कर देगा। हाँ देखो 6:46 के स्लॉट में प्ले हो गई। अभी दूसरा कि इसमें बाय डिफॉल्ट 1 महीना काउंट कर लिया, अपने को 15 दिन के लिए ऐड आती है। तो इसमें एडवर्टाइज पे राइट क्लिक करो तो आप कस्टमाइज कर सकते हो स्टार्ट डेट और एंड डेट। अपने एंड डेट कस्टमाइज कर 1 महीना है तो अपने को 15 तारीख से 20 तारीख तक 5 दिन के लिए चलानी है। तो 15 से 6 से 20 6 एक्सेप्ट कर लिया। इधर एंड डेट चेंज हो गई। अभी 5 दिन के लिए 6:46 PM को हर रोज ये एडवर्टाइज प्ले हो जाएगी अपने आप। अपने को मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर अपना चालू है, ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा 6:46 को। अंडरस्टैंड? ये विशाल यही ऐड को रिपीट करना हो, अगर 6:46 को चल रहा हो और इसको अगर 8 o'clock को रिपीट करना है तो कैसे करेंगे? हाँ, अभी यही एडवर्टाइज 8 PM को करना है तो अपने को मैन्युअली इमेज सीक्वेंस ऐड करने की जरूरत नहीं। यही एडवर्टाइज पे राइट क्लिक करो, रिपीट का ऑप्शन दिया हुआ है। अभी यही एडवर्टाइज आपको अभी 6:47 हुए 6:49 को रिपीट करनी है। 8 o'clock करिए ना। हाँ 8 o'clock करते हैं, 8 o'clock PM बराबर। तो नीचे देखो आ गया 8 o'clock को सेम एड शेड्यूल हो गई।
अभी इधर कुछ आपको चेंजेस कुछ लगा कि ये वाला ऐड किया तो ये व्हाइट कलर में, बैकग्राउंड व्हाइट कलर में ये ग्रीन क्यों दिख रहा है, ऐसा क्वेश्चन आया होगा कि नीचे ग्रीन क्यों हो गया। तो ये ग्रीन ऐसा दिखा रहा है कि नेक्स्ट अपने को नेक्स्ट 8 बजे अपनी ऐड आने वाली है, कमिंग अप दिखा रहा है वो। और स्टेटस पे तो कमिंग अप में ये तुमको जितने भी ऐड होंगे ग्रीन कलर में आपको दिखे जाएंगे। अभी दूसरी ऐड अपने एक इमेज, नई इमेज सीक्वेंस ऐड करते हैं। सपोज ये दूसरी एडवर्टाइज ले लेता हूँ, 30 सेकंड के लिए लेता हूँ। अभी 6:50 को मैं शेड्यूल करता हूँ आज की डेट में। तो देखो 6:50 8 बजे से पहले है, तो कमिंग अप में वो दिखती है कि अभी नेक्स्ट एलबीएन कितने बजे आने वाला है, 6:50 को। इसके लिए इसका स्टेटस ग्रीन हो गया। तो मैं वो समझ में आया? समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ फिर भी एक बार। जो ओके। ग्रीन कलर की लाइन होगी, मान लीजिए आपके पास इसमें 10 एडवर्टाइजमेंट शेड्यूल्ड है, तो ग्रीन वाला जो लाइन होगा वो आपके नेक्स्ट 30 मिनट्स में जो ट्रिगर होने वाले हैं उसका आपको दिखेगा। तो जो भी नेक्स्ट 30 मिनट्स में ट्रिगर होने वाला है वो आपको ग्रीन में दिखाई देगा। विशाल आगे कंटिन्यू करो। हाँ हाँ। अभी दूसरा है कि आपके पास अभी आज 15 तारीख हुई है, आपके पास भी एक एडवर्टाइज आई है जो 20 तारीख से लेके आपको अगले 1 महीने तक चलानी है। तो आप एडवांस में भी शेड्यूल कर सकते हैं। एक इमेज सीक्वेंस एडवर्टाइज लेते हैं। ये एडवर्टाइज है 30 सेकंड की, आपको 6:51 को 20 तारीख से चलानी है, 20/6 से चलेगी। एक्सेप्ट करते हैं। तो देखो 20 तारीख से चलेगी 6:51 को। और इधर इसका स्टेटस देखा, ये कुछ समझ में आया, फॉल्स है। फॉल्स मतलब ये ऐड अभी कंटिन्यू नहीं है आज की डेट में, फ्यूचर में आने वाली है। 20 तारीख को एडवांस में अपन ने शेड्यूल किया है। तो इस तरह से अपने एडवर्टाइजमेंट आ जाती है तो एडवांस में भी शेड्यूल करके रख सकते हो। जैसे भी 20 तारीख हुई रात को 12 बजे इसका स्टेटस ट्रू हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये 6:51 को प्ले हो जाएगी ऑटोमेटिक, शेड्यूल में से ले लेगा वो। अंडरस्टैंड? जी विशाल, आगे आगे क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन हम सबसे आखिरी में लेते हैं, आप बताते जाइए विशाल, फिर उसके बाद अनम्यूट करेंगे सबको। अभी सब म्यूट पे है तो हाँ सबको अनम्यूट करेंगे फिर क्वेश्चंस लेंगे। तो पहले एक बार कंप्लीट कर हाँ। लीजिए विशाल। ओके। अभी दूसरा एक ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा होगा, क्लियर प्लेड। ये चीज क्या है कि आपकी एडवर्टाइज अभी ये 15/6 से 15/7 है। अभी इसकी स्टार्ट डेट 14 तारीख प्रीवियस डेट कर देते हैं, 14/6 से। और इसकी एंड डेट भी अपने मॉडिफाई करते हैं 14/6, बराबर। ये कल, अभी देखो ये फॉल्स हो गया। 14 में अपने ने डाला था 14/14, तो ये फॉल्स हो गई। ये पूरा स्लॉट खत्म हो चुका है, एडवर्टाइज चल चुकी है जो अपने लिस्ट में पड़ी है। तो ये ऐसी कंडीशन वाली जितनी भी एडवर्टाइज होगी वो अपने को लिस्ट में चल गई है, तो उसकी जरूरत नहीं है। तो ये नीचे ऑप्शन दिया है क्लियर प्लेड। इसका मतलब है आपकी एडवर्टाइज जो चल गई है, जिसका स्टेटस फॉल्स है, जो डेट पास हो चुकी है, आने वाली है वो नहीं, जो जिसकी डेट स्टार्ट डेट एंड डेट खत्म हो चुकी है, वो ये लिस्ट में से निकाल देगा। एक बटन प्रेस करोगे हर एक निकल जाएगी, आपको मैन्युअली एक एक चीज डिलीट करने की जरूरत नहीं है। ये करी, डिलीट हो गई। ये फॉल्स वाली देखो, फॉल्स वाली ये डिलीट नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि वो आने वाली है फ्यूचर में, और वो ऑलरेडी प्ले हो चुकी थी जिसका टाइम बीत चुका था। ओके। जी विशाल। और दूसरा, अभी आपने हर एक स्लॉट बना दिया 6:46। एक इसमें ऐसा भी ऑप्शन है कि आपने स्लॉट बना दिए है, अभी आपको ऐसा होता कि हर एक टाइम मेरे को ये स्लॉट वापस रिपीट करना पड़ेगा। अभी यही स्लॉट में मेरी दूसरी एडवर्टाइज आती है तो वापस डिलीट करके स्लॉट नया बनाना पड़ेगा। ऐसा भी तो हमने एक एडवांस ऑप्शन दिया है कि ये एडवर्टाइज पे आप राइट क्लिक करोगे तो एक बल्क एक्शन नाम का ऑप्शन है। इसमें सिंगल इमेज होगी तो ये वाला ऑप्शन दिया है, और पीएनजी सीक्वेंस होगी तो ये ऑप्शन दिया है। तो जैसे अपने को स्लॉट यही रखना है, डेट यही रखनी है, पर अपने को एडवर्टाइज चेंज हो जाती है, दूसरे क्लाइंट की एडवर्टाइज आती है। तो बल्क रिप्लेस इमेज सीक्वेंस पे आप क्लिक करोगे, आपको खाली जस्ट दूसरी एडवर्टाइज जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सपोज अपने ये दूसरी एडवर्टाइज सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जितने भी ये जो हीरो नाम की जो एडवर्टाइज थी, जितने स्लॉट में होगी उसकी जगह ये पारुल यूनिवर्सिटी जो अपन ने डाली वो रिप्लेस हो जाएगी। तो अपने को वो मैन्युअली हर एक स्लॉट वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इधर अपना टाइम बच जाता है।
तो आप ऐसे भी बल्क रिप्लेस कर सकते हो। ये एक एडवांस ऑप्शन दिया है। विशाल कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, Q&A ले ले। हाँ हाँ और कुछ है? हाँ, नहीं अभी इतना ही है। और आपको हर एक एडवर्टाइज कुछ हो गया है और इधर क्लियर ऑल करेगा तो पूरा लिस्ट ब्लैंक हो जाएगा, वापस आप कर सकते हो शेड्यूल। ठीक है, मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, या ये शेड्यूलिंग का एक अपने को एक और बेनिफिट क्या मिलता है कि अपना जो लूप मोड में एडवर्टाइज चलता है, इसमें कैसा ऑप्शन है कि ये हर एक इधर 1 मिनट सिलेक्ट किया तो हर एक 1 मिनट में ये एड रिपीट होगी। नीचे ऑप्शन है ड्यूरेशन है सेकंड, तो ये दिखाता है कि अपने स्क्रीन पे कितनी सेकंड एडवर्टाइज रहेगी। अभी मेरे पास मल्टीपल एडवर्टाइज है तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर एक की एडवर्टाइज 10 सेकंड ही होगी। इधर लिमिटेशन ये है कि हर एक एडवर्टाइज 10 सेकंड ही डिस्प्ले पे चलेगा। आप मैन्युअली कोई सेट नहीं कर पाओगे ये 10 सेकंड के लिए चले, 20 सेकंड चले। तो ये लूप मोड में ये ऑप्शन नहीं है। जो एडवांस ऑप्शन अपन ने शेड्यूल में दिया है कि हर एक एडवर्टाइज की सेकंड अलग अलग है, तो आप सेकंड के हिसाब से हर एक एड शेड्यूल कर सकते हो कि ये क्लाइंट है 20 सेकंड की एड है, ये क्लाइंट की 30 सेकंड की एड है, तो हर एक एडवर्टाइज इंडिविजुअली अपने सेकंड के हिसाब से चला सकते हैं। जो लूप मोड में ऑप्शन नहीं है, जो एडवांस ऑप्शन अपने शेड्यूल मोड में दिया है। ठीक है, सबका अगर हो गया हो तो आप अपना माइक को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। युवराज ज्वाइन हो चुके हैं। युवराज जी आपका सवाल पूछिए। इसमें अगर हम इसके ऊपर डेट एंड टाइम, लाइव डेट एंड टाइम रखना चाहेंगे तो कैसे होगा इसके ऊपर? सर लाइव डेट एंड टाइम होता है, ये एल बैंड का सब्जेक्ट है, तो आपको मैं हम लोग अलग से एक डेमो सेशन क्रिएट करवा देते हैं उसके लिए आपको। ओके। डेट एंड टाइम आता है लाइव में। ये एल शेप के बारे में, तो आपका एल शेप के बारे में कोई सवाल है? नहीं, ये तो समझ लिया है हमने। ठीक है सर, ठीक है। अंकित ज्वाइन हो गए। अंकित आपका कोई सवाल? अंकित आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि इन्होंने बताया कि ये इस पे बल्क रिप्लेसमेंट हो सकता है, तो हाँ, तो जो हम जहाँ पे वो ऐड लगी थी, प्रीवियस ऐड, वो हाँ, टाइम भी हम चेंज कर सकते हैं बल्क में। बल्क में टाइम तो ऑलरेडी मेन कंसर्न वो चीज अपना बल्क रिप्लेस का बेनिफिट क्या है कि ऑलरेडी ये टाइम स्लॉट आप जैसे मान लीजिए एक महीने पहले ऐड चल चुकी है, ठीक है? हाँ, चल चुकी है। उसी टाइम पे मुझे ना आगे वाले टाइम पे शेड्यूल करना है दूसरी ऐड उसी टाइम पे। नहीं, आप टाइम तो स्लॉट आप खुद क्रिएट, जब एडवर्टाइज बनाओगे स्लॉट आपने क्रिएट किया ही होगा। हाँ हाँ, अभी आपको स्लॉट वापस नहीं बनाना है, वही स्लॉट में आपको दूसरी एडवर्टाइज रखनी है। ये क्लाइंट की एड खत्म हो गई। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मान लीजिए वो ऐड ना प्रीवियस ऐड थी, ठीक है, 15 दिन की ऐड थी, वो 15 दिन की चल गई। अब हाँ, चल गई। हाँ, वो फॉल्स में चली गई, उसका स्टेटस फॉल्स हो जाएगा, चल गई, फॉल्स हो गया। हाँ, वो भी सिस्टम पे पड़ी हुई है। अब मुझे ना हाँ, जो टाइम वहाँ पे रखा हुआ है, मुझे वही टाइम पे वो ऐड चाहिए। खाली मुझे डेट चेंज। विशाल मुझे लेने दीजिए क्वेश्चन। हाँ। अंकित ऐसा होगा ना, आपके पास मान लो एक एडवर्टाइजमेंट है एयरटेल की, ठीक है, और एयरटेल का कैंपेन आपका 1 महीने का चला। अब 1 महीने के बाद आप क्या कर सकते हो, 1 महीने का जो कैंपेन चला उसमें आपने टाइम बोली होगी कि हर दिन 2 बजे चलेगा, 3 बजे चलेगा, 4 बजे चलेगा। तो जो बल्क रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन है वो उसी काम के लिए है कि आपको वो एंट्रीज वापिस ना करनी पड़े और आप एक क्लिक में वो ऐड को नए ऐड के साथ रिप्लेस कर पाओ। तो मान लीजिए आपके पास एयरटेल का ऐड चल रहा था और अब आपके पास टाटा का ऐड आया है, तो आप एक क्लिक पे वही टाटा वाली टाइमिंग पे आप उसको रिप्लेस कर पाओ। हाँ, वो तो रिप्लेस हो जाएगा, जैसे मतलब कि वो डेट भी रिप्लेस हो सकता है, डेट चेंज हो सकता है। हाँ, डेट भी बल्क एक्शन में रिप्लेस हो सकता है। डेट नहीं होता है, स्टार्ट डेट बल्क एक्शन में रिपीट हो सकता है। अच्छा, ऐसा नहीं, मेरा वही क्वेश्चन था, जैसे कि प्रीवियस जो ऐड चल चुकी है, अब उन्हें हमें रिप्लेस करना है नई ऐड से, और डेट जो है ना बल्क एक्शन उसी के लिए है। अब बल्क एक्शन में अभी फाइल को रिप्लेस करने का ऑप्शन है। हम लोग फ्यूचर में डेट को भी, जो पुराना ऐड जो था उसको डेट बल्क में भी एडिट करने का ऑप्शन ला सकते हैं, कोई मेजर अपडेट नहीं है। ओके।
और कोई सवाल? नो, ओके, ठीक ठीक है। और किसी का कोई सवाल? एक मेरा जी दूसरा बोलिए। क्वेश्चन ये था, अगर हम इस एल शेप एड के पोजीशंस राइट पे रखना चाहे तो रख सकते हैं। इसको इसको डिजाइन पे डिपेंड करेगा और इसको हम फ्लिप कर पाएंगे? सर देखिए, जो आपका एल शेप है वो राइट और लेफ्ट को कंप्रेस करता है, उसकी एक सेटिंग की फाइल होती है। अगर आप सॉफ्टवेयर लेने के बाद हमारी सपोर्ट की टीम से कांटेक्ट करोगे तो वो आपको सेटिंग की फाइल आपके डिजाइन के हिसाब से रिप्लेस करके दे सकते हैं, तो वो लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है। ओके ओके ओके, थैंक यू। और किसी का कोई सवाल? अगर किसी के पास माइक नहीं है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। और आपके पास भी ऐसे कुछ सजेशन है तो आप भी ऐसा कुछ बोल सकते हो कि कर सकते हो। हाँ, ताकि हमें कुछ अगर अपडेट करना हो तो हम उसको एज ए फीडबैक ले सकते हैं। जैसे वो एक उन्होंने बताया कि ये स्टार्ट डेट भी उनको बल्क रिप्लेस में चाहिए, तो अपने वो तो आपके दिमाग में भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है आप बता सकते हो कि आपको इजी गोइंग हो जाए, तो आप भी बता सकते हो कि ये ऑप्शन कर सकते हैं। और इसमें एक बेनिफिट भी ऐसा है कि आपको सपोज कोई ऐसी एडवर्टाइज की आती है कि सपोज न्यूज का कंटेंट है, तो सपोज एक हेडलाइन आती है, हेडलाइन का अलग से स्पॉन्सरशिप होता है कि उसमें वो हेडलाइन पे उसका एल शेप ही चलना चाहिए, वैसा भी एक चीज आती है। तो इसमें ये वो काम ऐसे आएगा कि हेडलाइन चलेगी तब तुरंत प्ले नाउ कर दोगे, तुरंत वो हेडलाइन में प्ले नाउ करोगे, तुरंत यही एड दिखेगी। ये चीज लूप मोड में नहीं मिलेगी आपको। लूप मोड में जितनी सेकंड वो वेट करना पड़ेगा जब तक पूरा लूप नहीं खत्म होता है तब तक। तो इधर से पूरी हेडलाइन के लिए प्ले नाउ कर दोगे, वो हेडलाइन में ये इतने सेकंड चल के आपकी हेडलाइन भी खत्म हो जाएगी, एडवर्टाइज भी खत्म हो जाएगी। तो स्पॉन्सरशिप के लिए भी ये प्ले नाउ का ऑप्शन एक एडवांस रखा है। करेक्ट। इससे क्या होगा, आपको अगर आपको मैन्युअली भी ऐड चलानी है एल शेप तो भी आप चला सकते हो। सिर्फ शेड्यूल में डाल दीजिए और उसके बाद उसके आगे आपको जो प्ले नाउ बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके यस दबा दीजिए और वो जब का जब इमीडिएटली ट्रिगर हो जाएगा। तो आप मैन्युअली भी आपके एल शेप को कंट्रोल कर सकते हो। और किसी का सवाल है तो चैट बॉक्स में लिख सकता है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए हैं, लेकिन शायद उनके पास माइक्रोफोन नहीं है। और किसी का कोई सवाल है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकता है या फिर अपने माइक को अनम्यूट करके हमारे से बात कर सकता है। मेरा तीसरा क्वेश्चन ये सोच रहा था मैं, समटाइम्स वो डिजाइन जो है वो स्ट्रेच हुआ दिखता है, राइट? अगर हम क्या करें वो स्ट्रेच ना हो, सो कैसे उस साइज का ख्याल करेंगे? तो देखिए, हमारा जो स्टैंडर्ड डिजाइन हम लोग आपको देते हैं, अगर आप वही डिजाइन में आपके डिजाइनर से बनाओगे तो आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। अगर आप कस्टमाइज डिजाइन करते हो तो फिर वो आपकी साइज जैसी होती है, उसके हिसाब से हमारी जो एक्सएमएल की सेटिंग मैंने बोली थी वो भी कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। तो हमारा जो स्टैंडर्ड सैंपल ऐड का जो डेमो पैकेज मिलता है आपको, उसके अंदर का साइज ले लीजिए, वो आपको परफेक्ट काम करेगा। सो हम वो साइज कैसे कलेक्ट कर सकते हैं? जो मेन कंसर्न क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। आपका सॉफ्टवेयर को एक पर्टिकुलर रिजोल्यूशन पे चलता होगा। ये मेरा अभी अपना चल रहा है 720x576, बराबर। तो इसकी जो सैंपल फाइल है वो एक फिक्स है कि ये सैंपल में आप बनाओगे तो परफेक्ट चलेगा। जैसे आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है HD में चल रहा है 1920x1080, तो उसका एक सैंपल आपको मिल जाएगा। वही सैंपल के हिसाब से आप हर एक एडवर्टाइज डिजाइन करोगे और उसके हिसाब से हम आपको XML फाइल में चेंजेस करके दे देंगे। वो परमानेंट वही रहेगा कि आपका रिजोल्यूशन हर बार तो चेंज होने वाला नहीं है आउटपुट का, सॉफ्टवेयर का। तो जो आउटपुट पे आप चैनल चला गए वो या कॉन्फ़िगर हो जाएगा XML फाइल, उसमें सेटिंग परमानेंट सेम ही रहेगी क्योंकि वो आपको सैंपल मिल जाएगा। वही सैंपल के हिसाब से एडवर्टाइज आपको बनानी है, उसमें कोई चेंजेस होता नहीं है। एक ही बार आउटपुट का सेटिंग चेंज कर लिया, उसी हिसाब से फाइल कॉन्फ़िगर हो जाएगी आपकी XML, कंप्रेशन का रेशियो चेंज हो जाएगा, तो वो परमानेंटली चलता रहेगा। आपके पूरे एडोब की साइज एक होनी चाहिए, आपके पूरे जो एल शेप के एड्स बनते हैं उसकी एक ही साइज होनी चाहिए। बेटर सजेशन यही रहेगा कि हमारा जो डिफॉल्ट स्टैंडर्ड साइज है वो आप यूज कर लीजिए और हमारे से सैंपल ले लीजिए।
ओके, आप वो सैंपल आपको गाइड भी कर email पे देंगे। ले सकते हैं? आपका आउटपुट चेंज होता है, आपको वो XML फाइल में कंप्रेसिंग का रेशियो कैसे करना है वो भी हम आपको गाइड कर देंगे। वो बड़ी बात नहीं, आप भी सीख जाओगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, आउटपुट की साइज भी सो आप चेंज करते हो, पूरा रिजोल्यूशन चेंज करते हो, तो वो कंप्रेसिंग का रेशियो कैसे सेट करना है वो हम आपको बता देंगे, आप अपने खुद भी कर सकते हो। हाँ हाँ, सब सो ये कस्टमाइजेबल है, सेशन पे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये सेशन के बाद हम लोग वो सैंपल ईमेल पे लिख सकते हैं, और कैसे? जी, आपको कभी भी हमारी टीम से सपोर्ट चाहिए तो support@logosys.in, और ये हमारा ईमेल आईडी है। मैं आपको सबको चैट में डाल देता हूँ वो। आप इस ईमेल ओके, पे हाँ मैंने पहले भी बात किए थे वो सपोर्ट पे। हाँ, तो वही सपोर्ट थ्रू में आए हैं इस सेशन पे। करेक्ट, तो आप सपोर्ट पे मेल कर दीजिए। युवराज जी, थैंक यू। आप कहाँ से, कौन से चैनल से बात कर रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हो? मैं नेपाल काठमांडू, टीवी का नाम है आम नेपाल टीवी। ओके, तो तो उधर नेपाल में काठमांडू में सोहोटेल हमारा मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है। मैं आपको हाँ उनसे कनेक्ट कर देता हूँ। आप इस मीटिंग के बाद मैं हाँ, आपको उनसे कनेक्ट कर दूंगा। उस टीवी पे मैं नए एज अ नए टेक्नीशियन गया हूँ, सो ओके ओके ओके, ओके, तो मैं कुछ थैंक पोल स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सभी के स्क्रीन पे एक पोल दिखेगा, और थोड़ा सा इस पोल का अगर आप जवाब दे दोगे तो हमें आइडिया लगेगा कि आपको हमारा सॉफ्टवेयर कैसे लगता है, हमारी सर्विसेज कैसी लगती है। आप अपने हिसाब से अच्छा अफजल जी, मेरा एक और क्वेश्चन था कि देखिए जब ये एलिमेंट स्टार्ट होती है ना, तो ये लोगो भी छोटा हो जाता है, उसके साथ स्क्वीज हो जाता है। नहीं, वो उसके लिए आप सुपर लोगो में लगाइए, लोगो स्क्वीज नहीं होता है। अच्छा, सुपर अगर लोगो आप पे मास्टर लगाना। में, हाँ, अगर आप मास्टर में लगाओगे तो स्क्वीज होगा, अगर सुपर में लगाओगे तो नहीं होगा। ओके। आपके स्क्रीन पे पोल का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप सब लोग एक बार पोल देख के एक बार रेटिंग दे दो। स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए विशाल। और किसी को कोई सवाल है? आप सभी के स्क्रीन पे कुछ पोल्स दिख रहे होंगे, अगर आप उसको आंसर कर दोगे तो हमें पता चलेगा कि आप क्या सोचते हो, क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हो, किस तरह से आपको सपोर्ट चाहिए। कोई सजेशन तो भी खुल के फील फ्री बोलिए। आपको इसमें कुछ एडवांस, आपको भी कोई आइडिया है तो शेयर कीजिए, कोई इसमें झिझक मत रखिए। ठीक है विशाल, लगता है हमें अपने ओपिनियन मिल गए। तो थैंक यू ओके। एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आज का सेशन बहुत अच्छा था। इसमें और भी कुछ अपडेट्स आएंगे, ये अभी रिलीज वर्जन नहीं है। इसमें जैसे जैसे हमें और सजेशन मिलेंगे, वो हम लोग अपडेट करके फाइनल रिलीज लेके आएंगे, और ये तुरंत ही हमारे जनरल पब्लिक रिलीज में अवेलेबल होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस सेशन को मैं बंद कर रहा हूँ। थैंक यू एवरीवन।